सो हेलो गाइस, तो क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारी एंटिटीज जिन्होंने अपनी बहुत सारी सर्विसेज आउटसोर्स की होती है, मतलब कोई दूसरी कंपनी को दी होती है, तो उनकी ऑडिट कैसे होती होगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, जैसे कि यूज़र एंटिटी। जिसने यूज़र एंटिटी वो होती है जिसने मतलब कि सर्विस आउटसोर्स की है। यूज़र ऑडिटर मतलब यूज़र एंटिटी के ऑडिटर को बोलता है यूज़र ऑडिटर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो आउटसोर्स की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है वो। और इसमें कई बार क्या होता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी कई बार जो भी सर्विस होती है उनको भी वो भी आउटसोर्स कर देता है किसी और कंपनी को, तो उसे बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके ऑडिटर को बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। तो ये कुछ टर्म्स है जो पहले जानने पड़ते हैं ये बात को जानने के लिए। तो ऑडिट ऐसे होती है कि जो भी ऑडिटर होता है यूज़र एंटिटी का, वो सबसे पहले तो जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यूज़र एंटिटी को, तो उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग रहता है कि क्या क्या सर्विस है, क्या क्या नेचर ऑफ सर्विस है, क्या क्या डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो पूरा वो अंडरस्टैंडिंग ले लेता है। उसके बाद में जो भी यूज़र एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल होता है, जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उसको जान लेता है। फिर बाद में वो जानता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होता तो वो आगे के प्रोसीजर करता है, जिन प्रोसीजर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।